हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रेड टारगेट। आज से क्वार्टर 4 का आगाज हो चुका है और रिजल्ट जो सबसे पहले पोस्ट किए हैं, जो हमेशा करता है वही उन्होंने किया, यानी टीसीएस। तो रिजल्ट कैसे रहे सब जानेंगे, टेक्निकल भी बात करेंगे, चार्ट के ऊपर ही क्या रह सकते हैं लेवल्स एंड टारगेट। उससे पहले जिस चीज का बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है। जी हाँ, आप यहाँ देखो 15 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड दिया, यानी एक शेयर पे आपको 15 रुपए का डिविडेंड मिलेगा अगर आप इसको रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करते हो। तो अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। सबसे पहले हम रिजल्ट को समझने एक चीज पहले आप जान लीजिए, ये सारे नंबर जो भी हैं ये सीआर में यानी करोड़ों में है। अब चलते हैं सबसे पहले इसको वाई बेसिस पर भी हम इसको कंपेयर करेंगे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। तो यहाँ आप देखोगे मार्च ये 20 का यानी पिछले साल का, ये होगा वाई और ये है करंट। तो ऐसे हम करेंगे इसको वाई बेसिस पे और यहाँ हम करेंगे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इसका इनकम किस तरह से आई है और कहाँ से आई है। तो किसी भी कंपनी के लिए सबसे पहले जो इसका इनकम होती है ऑपरेटिंग इनकम, यानी कंपनी का जो मेन काम है उस चीज से पैसे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, उस चीज को हम देखने की कोशिश करें। पिछले साल यानी मार्च 2020 में उस टाइम आए थे 39 यानी 39,946 और इस वक्त आया 43, यानी वहां से आपको वाई बेसिस पे इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें आपको जंप दिख रहा है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू में, वहां पे अच्छी बात है। वहीं अगर जो दिसंबर क्वार्टर गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जब देखें, यहां पर 42 था और अभी आया 43,705 सीआर। दैट्स मीन दोनों पैरामीटर पे जो कंपनी का मेन बिजनेस है वहां से प्रॉफिट आया हुआ है। अब चलते हैं अदर इनकम। कंपनी के पास कुछ और भी इनकम होते हैं जिनको वो उनकी क्राइटेरिया नहीं होती है, उनकी कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है, तो उनको अदर इनकम में डाल देते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर भी आप देखोगे आपको बढ़त ही दिख रही है। ओवरऑल की बात करें, टोटल इनकम, सिर्फ टोटल इनकम की जानने की कोशिश करें तो पिछले साल थे 40,684 सीआर और इस बार आए हैं 44, यानी आपको यहां पे एक जंप दिख रहा है। जी हाँ, वाई बेसिस पे हमें कोई ऐसा डिप नहीं नजर आ रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, यानी दिसंबर से लेकर अभी मार्च तक का, वहां पे 42,706 था सीआर और इस बार है 44,636, यानी कि टोटल इनकम दोनों पैरामीटर पे वाई बेसिस पर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप हुई है। तो यहां पे हमें ये चीज अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। सिर्फ इनकम ही किसी भी कंपनी में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमें देखना होता है कंपनी के अच्छा इनकम तोड़े के खर्चे इतने हो गए कि जो नेट प्रॉफिट है वो इफेक्ट हो चुका है, वो नेगेटिव में हो चुका है या फिर वो न्यूट्रल हो चुका है। उसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे टोटल एक्सपेंसेस से, उसके अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस है वो आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन हम उनको यहाँ कवर नहीं करेंगे। हमने टोटल इनकम को देखा, शॉर्ट में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, इस बैलेंस शीट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देखोगे उस 29 था पिछले साल, 29,921 और इस बार 31, यानी कि बहुत ज्यादा जंप नहीं हुआ। ऐसा नहीं 29 से सीधा 39 हो चुका है, 49 हो चुका है। तो वहां पे सोचने की बात हो जाती है कि एक साल में ऐसा क्या हो गया। 31 है जो इन लाइन है, इतना चल सकता है। वहीं बात करें 30, पिछले क्वार्टर में थे 30 और इस बार 31, यानी कि वो भी अगेन ठीक ठाक ही है, इतने ज्यादा चिंता का विषय यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगली जो चीज निकल के आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम रिटेल इन्वेस्टर को एटलीस्ट बैलेंस शीट पढ़ने के लिए जो इतना तो पढ़ना ही चाहिए अगर डिटेल में नहीं जाते हैं, तो वो आपको आता है ये चीज। क्या चीज? प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध मुनाफा। क्या कंपनी ने जितने टोटल इनकम किया और उस इनकम से टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चे निकालने के बाद अब जो कंपनी के पास पॉकेट में बचा है वो कितना बचा है, वो आप देखोगे यहां पर आफ्टर टैक्स से सब कुछ हटाने के बाद जो भी है शुद्ध मुनाफा। पिछले साल था 8,093 और इस बार आया 9,282, यानी यहां पर आपको क्लियरली जंप नजर आ रही है, जो अगेन वाई बेसिस पे अच्छी बात है। क्वार्टर बेसिस पे देखें अगर यहां पे, पिछले क्वार्टर दिसंबर में था 8,727 और इस बार है 9,282, तो अगेन हमें यहां पर भी जंप आ रही है। तो हमने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप हुआ है एंड एक्सपेंसेस कंट्रोल में ही है, उतने ही है, इनलाइन है, एंड जो शुद्ध मुनाफा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बढ़ा हुआ हमारे लिए। अब इसके बाद पे एक और पैरामीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या चीज? ईपीएस, क्योंकि हम जानते हैं जिस भी हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फ्लक्चुएट करता है उसी हिसाब से कंपनी के जो लॉसेस जो ईपीएस होता है जंप करता है या फिर डाउन आता है। तो पिछले साल था ईपीएस 21 का, जबकि हम हमेशा बोलते हैं कि जो ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, ये जो आपको दिख रहा है अर्निंग पर इक्विटी, तो ये आपको अच्छा खासा जंप होना चाहिए, एटलीस्ट 20 से ऊपर हो। कंपनी ने देखो पिछले साल 21 था और इस बार होगा 24 से भी ऊपर, यानी क्लोज टू 25 आ चुका है, जो अगेन ये बता रहा है कंपनी के स्ट्रेंथ को, कंपनी के अच्छी चीज बता रहा है। अगेन पिछले क्वार्टर में 23 था तो वहां से भी 25 हो चुका है, यहां भी हमें अच्छी चीज ही नजर आ रही है।
हमने ओवरऑल रिजल्ट को समझने की कुछ कोशिश की, वो भी शॉर्ट में। उसके अंदर थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करें थोड़ा सा, तो आप देखोगे सेगमेंट के अंदर किस सेगमेंट में कितना प्रॉफिट आया। बैंकिंग यहाँ पे देखोगे वही 3 मंथ का, वो सेगमेंट के हिसाब से। बैंकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग सेक्टर से, इनको कितना प्रॉफिट आया। आप जानते हैं टेक्नोलॉजी की सर्विस है तो डेफिनेटली बैंकिंग सर्विस को भी, बैंकिंग इंडस्ट्री को भी प्रोवाइड कराते हैं, इंश्योरेंस को भी कराते हैं, तो उस सेक्टर से कितना पैसा आया। मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसा नहीं कि आजकल टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर भी ये काम करते हैं। रिटेल एंड कंज्यूमर में भी है, और कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी वहां भी। तो इन सबसे आप देखोगे यहाँ पे, उन सबसे आपको रिजल्ट बढ़ते हुए नजर आएंगे अगर हम बैंकिंग की बात करें। ये था पिछले साल YOY बेसिस पे अगर हम यहाँ देखें, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वहां भी आपको जंप नजर आ रही। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इनको जो रेवेन्यू आया है, जो प्रॉफिट आया है, वो वहां पे पिछले साल 4217 था, इस बार 4213, ऑलमोस्ट उतना ही है। लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस देखें 4027 से 4200, यहाँ आपको जंप नजर आ। इसी तरह आप रिटेल, कंज्यूमर और इनको भी देख सकते हो। तो दैट्स मीन ओवरऑल अगर उसके बात करें रिजल्ट के, रिजल्ट अच्छे आए हैं। कल के जैसे आज के दिन हमने मार्केट को क्रैक होते हुए देखा, एक अच्छा खासा करेक्शन था मार्केट में आज के दिन। कल और परसों जो लेवल हो सकते हैं वो हमने ऑलरेडी इवनिंग अपडेट में डिस्कस कर चुके हैं, क्या निफ्टी के अपडेट हो सकता है। तो ऐसे में अभी आपको जब अगर कोई भी बाय और सेल करना है, तो आपको Q4 के रिजल्ट अगर जिन शेयर के आ चुके हैं ना, एटलीस्ट माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि इनके रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे भी आए अच्छे बुरे, आप उनमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि उससे पहले अगर हम किसी के ले लें, उसके क्वार्टर रिजल्ट खराब आ जाते हैं, 10% गिर गया, तो वहां से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब से एक स्मार्ट इन्वेस्टर तो यही करेगा कि जिनके रिजल्ट आ चुके हैं उन्हीं पे आपको बाय की रेटिंग देनी चाहिए अगर आपको खरीदना है, या फिर बाय करना चाहिए। तो रिजल्ट अच्छे हैं। अब आपको लेवल्स क्या हो सकता है, चार्ट के ऊपर चलते हैं। इस वक्त हमने TCS का 1 डे का चार्ट ओपन किया हो, तो आप यहाँ क्लियरली देखोगे। सबसे पहले जब हम इस शेयर को हमने तब कवर किया था जब ये बिल्कुल यहाँ पर था। जिन लोगों ने तब लिया था उन लोगों के पास ये रैली आज होगी, और जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों ने आज के क्रैक भी देख लिया होगा। यहाँ पर इस क्रैक से आपको सबसे पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है इसका, वो वही निकल के आ रहा है 31 के आसपास। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा ये चीज, आप ये देख रहे हो, ये वो लाइन काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो 31 के ही आसपास, अगर ये आपको 31 और 3000 के आसपास मिल जाता है तो ग्रेट होगा। अदरवाइज हो सकता है कल ये शेयर आपको ऊपर की तरफ दौड़ता हुए नजर आएगा, ये ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट में इतना प्रेशर रहा कि हम इसको झेल ना पाए, या फिर मार्केट इसको समझ ना पाए, तो डेफिनेटली जब मार्केट में ऊपर से इतना प्रेशर आ जाएगा तो शेयर आपको कुछ नीचे के लेवल दिखा सकता है। लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले वही रिजल्ट, वही शेयर भागेंगे जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। ये हमें लॉन्ग टर्म की ग्रोथ बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर और ऊपर जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है वो आप देख सकते हैं। ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है कंप्लीटली, बाकी आप समझ सकते हैं। और इसका जो लेवल हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला इसका जो 3200 का लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 3100 के आसपास आते हुए नजर आएंगे। ये दो लेवल है इसके नीचे के। लेकिन कल के दिन जिस हिसाब से इसके रिजल्ट आए, हो सकता है कल ऊपर के जाए। मार्केट किस तरह से इसको ट्रीट करती है वो भी देखना है। लेकिन इसका आने वाला बहुत जल्दी इसके सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है 3500 का इसका टारगेट आ रहा है। बहुत जल्दी ये शेयर, जब भी मार्केट स्टेबल हो जाएगा, रिकवर करना शुरू होगा, ये शेयर आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा। प्लस इस रिजल्ट से एक और चीज क्लियर हो जाए, जो बाकी IT कंपनीज के रिजल्ट आने हैं, जैसे इन्फोसिस के आना है, HCL के आना है, यहां से एक ट्रेंड हमें समझ में आ जाता है कि बाकी भी इसको फॉलो ही करेंगे। आप देखोगे अगर ये भागेगा तो ऑटोमेटिकली जिनके रिजल्ट आए नहीं है वो भी इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, टेक्नोलॉजी के शेयर यानी IT के शेयर। तो आप इस पर नजर रख सकते हैं। तो ये क्विक एनालिसिस हमने की इसमें। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर हम उसमें जो भी शेयर के रिजल्ट आएंगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लस आप लाइक तो कर ही सकते हैं अगर आपको ये पसंद आता है। लेवल्स ध्यान रखिए, अगर मार्केट क्रैक करता है तो 3100 और 3200, और ऊपर के टारगेट 3500 इमीडिएट बेसिस पे। थैंक यू सो मच इस वीडियो में।